तो आ गए आप सब। ओके, वेलकम बैक। हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट आउटबिडिंग डिवाइसेस, राइट? इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दैट इज आउटबिडिंग डिवाइसेस। आउटबिडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। कई बार पूछा जाता है कि होता क्या है ये। तो स्टार्ट करते हैं कि आउटबिडिंग डिवाइसेस क्या है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइस, तो मतलब ऐसे लगता है कि कोई एक डिवाइस फिट कर दी गई है प्लांट्स के अंदर। ना ना ना, ऐसा नहीं है। आउटबिडिंग डिवाइस का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो गए हैं जो प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी को डिस्करेज करते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। तो यही होती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या है ये? These are the special type of features developed in the plants in which autogamy or geitonogamy will be discouraged, right? But self pollination discourage हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जब लंबे टाइम से कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल रिवाइज होता है और जो स्टिग्मा होती है वो पागल हो जाती है कि क्या लगा रखा है। एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल आता रहता है कि मुझे नया जेनेटिक मटेरियल चाहिए, नए तरह के पोलन ग्रेन्स चाहिए। क्या ये एक ही तरह की शक्ल जैसे पोलन ग्रेन्स आके मेरे पास आते रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने ये खुद से एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की प्लांट्स के अंदर, स्पेशली दोज प्लांट्स विच हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट? तो उसमें क्या डेवलप किया कि ऐसा नहीं होगा ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी हो, क्योंकि उसको भी दूसरी तरह के पोलन ग्रेन्स चाहिए। वो भी बोर हो गई है स्टिग्मा एक ही तरह के पोलन ग्रेन से बातें कर करके, उसको देख देख के, ठीक है? तो उसको भी एक नया तरह का पोलन ग्रेन चाहिए, इसलिए उस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप हो चुकी हैं। अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, किस किस तरह की होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स, दीज आर द devices or features in plants which discourage self pollination but encourage क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या है? डिवाइसेस और फीचर्स इन विच प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर वो फीचर्स हैं जिसके अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाता है बट क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब सपोज करो कि आपको हमेशा एक ही तरह का खाना प्रोवाइड किया जाए कि खिचड़ी खा ले या दलिया खा लो, तो आप भी बोर हो जाओगे, आपको कुछ नया चाहिए ना। वैसे स्टिग्मा बेचारी बोर हो जाती है एक ही तरह के पोलन ग्रेन को एंट्री दे दे के उसको भी फिर कुछ नए तरह के पोलन ग्रेन्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत अच्छा वर्क करती हैं इन प्लांट्स के अंदर में। तो होता क्या है? सबसे पहले इनके अंदर में एक तो जो फीचर्स होते हैं वो इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो इनके अंदर में होती है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें क्या होता है? ऐसे फ्लावर्स डेवलप होते हैं जिसके अंदर इधर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। तो एक तो अगर ये हो गई तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या होता है इनके अंदर? डाइकोगैमी। अभी डाइकोगैमी या हेट्रोगैमी मैंने बताया था जब हमने पॉलिनेशन की बात की थी। ये वो फीचर्स होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता,
एंथर का और स्टिग्मा का। मतलब क्या है कि अगर एंथर मैच्योर हो गया, ठीक है, पोलन ग्रेन्स अब रिलीज होने वाले हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और फर्टिलाइजेशन होगा। बट डाइकोगैमी में क्या होता है कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया बट स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगी, तो एंथर कितनी पहले मैच्योर हो जाए, पोलन ग्रेन रिलीज कर दे, बट स्टिग्मा जब मैच्योर नहीं है तो क्या फ़ायदा है ऐसे पॉलिनेशन का? कुछ नहीं होगा, नथिंग, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई बट एंथर मैच्योर नहीं हुआ। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो ऐसे प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाया जा सके, उनके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फीचर्स हम देख पाते हैं इस तरह की आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या जो फीचर्स कहते हैं उसके अंदर। तो एक तो हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा हो गया डाइकोगैमी, ठीक है, या फिर हेट्रोगैमी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा won't be synchronized एट सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। तो मतलब क्या है, एक पहले मैच्योर हो जा रहा है, एक बाद में होता है, तो पॉलिनेशन रुक गया, होगा ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन टोटली प्रिवेंट। और तीसरी चीज क्या होती है इनके अंदर, दैट इज हेट्रोस्टाइली। अब ये हेट्रोस्टाइली क्या है, ये भी मैंने बताया था जब मैंने एडेप्टेशंस बताया था फॉर द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है लेंथ ऑफ पिस्टिल एंड स्टामेन would be different, or they would be apart from each other। अब इसको समझिए, इसमें क्या है, हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, एक फ्लावर है, अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, उसमें दोनों हैं, स्टामेन भी है और पिस्टिल भी है, तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोगैमी, और उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो क्या हो गया, फ्लावर्स के अंदर क्या फीचर्स डेवलप हो गए कि जो स्टामेन है और जो पिस्टिल है, उनका जो साइज़ होगा, जो वेरिएशन उसके अंदर जो लेंथ होगी इनकी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। कैसे वेरिएशंस होंगे एक बार देख लेते हैं। सपोज करिए दिस इज व्हाट, रिसेप्टिकल, ये है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। अब हेट्रोस्टाइल है तो क्या होगा, इसके अंदर जो एंथर होंगे वो शॉर्ट स्ट्रक्चर होंगे इतने। तो जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन्स इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हेट्रोस्टाइली का टाइप है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेम कंडीशन देखते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और ये हो गए स्टामेन। तो मतलब देख पा रहे हो, जो इनकी लेंथ है उसमें वेरिएशंस हैं, ठीक है, सेम नहीं है। तो ये कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली क्या है, ये भी एक तरह का इनब्रीडिंग फीचर्स है उन प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कितने फीचर्स हो गए, 3 फीचर्स हो गए। और क्या हो सकता है, द लास्ट वन इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी।
ठीक है। तो ये 4 फीचर्स हैं। तो ये 4 फीचर्स में अब सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। एक हो गया हेट्रोस्टाइली, डाइकोगैमी एंड द यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये 4 फीचर्स हो गए। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। होता क्या है कि जब भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टिग्मा के पास हमेशा सेम टाइम का पोलन ग्रेन जाके लैंड कर रहा है। कोई भी पोलन ग्रेन उस पर जाके लैंड कर सकता है, किसी दूसरी स्पीशीज़ का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो की बात करें, कोई आम की स्टिग्मा है, फ्लावर है आम का, मैंगो का उसकी स्टिग्मा है, तो उस पर पपीते का पोलन ग्रेन आ गया। अब डू यू थिंक कि जो पपीते वाला पोलन ग्रेन है उसको जो आम की स्टिग्मा है वो उसको एंट्री देगी, पोलन टिप को जर्मिनेट करने देगी, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये कैसे उसको आइडेंटिफाई करती है वो कि जो पोलन ग्रेन है वो पपीते का है, ये चमेली का है, ये गुड़हल का है, ये खरबूजे का है, ये तरबूज का है, ये चीकू का है, कैसे उसे पता चलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो कॉम्पैटिबिलिटी होती है, सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस तरह की मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है, दैट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, जो जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल होती है। उतनी डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये इतना सिलेबस में नहीं है। अलग अलग तरह के जीन उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जीन का अरेंजमेंट्स होता है जो ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में हेल्प करती हैं। और फिर स्टिग्मा अपने ही स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट का मतलब क्या है, वो शुगर सॉल्यूशन रिलीज़ नहीं करती, वो रिलीज़ नहीं होगा, मतलब जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर देती है वो, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन पोलन टिप को जर्मिनेट नहीं कर पाता, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनको याद रखिएगा, इतना टिपिकल नहीं है, ईजी है याद रखना, ठीक है। चलिए फिर हम अब बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें होता है। अब चूँकि पॉलिनेशन हो गया था, आउटब्रीडिंग डिवाइस से आपको पता चल गया, अब क्या होगा, अब पॉलिनेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। अब उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है, स्टिग्मा क्या कहती है एंथर से, एंथर क्या कहता है स्टिग्मा से, पोलन ग्रेन क्या कहता है स्टिग्मा से, कि वो उसको एंट्री दे देती है, गैमीट्स चले जाते हैं ओव्यूल के अंदर, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग से जाके मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।